कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने घर में अकेले बैठकर एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है। तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है। इस लड़की का नाम लूसी होता है। वह अपने पति को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और कहती है, तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे ना, और तुम अचानक से कैसे आ गए। इस पर उसका पति कहता है, मुझे हर बार आने के लिए तुम्हें जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। और उसके बाद वह लूसी के करीब जाने लगता है। लूसी के पति का नाम लिंग होता है और वह लूसी को अजीब तरीके से छूने लगता है। इस पर लूसी उसे रोकती है और कहती है, तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मुझे ऐसे नहीं छू सकते। इस पर लिंग कहता है, मुझे इन सब चीजों के लिए तुम्हारी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वह उसे किस करने लगता है। इस तरह उनके बीच क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी सोकर उठती है और उसे लिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लिंग बाहर बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है और लूसी उससे कहती है, अपनी स्मोकिंग का धुआं मेरे पास लेकर मत आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर लिंग उसकी बात नहीं मानता और उसके पास जाने लगता है। फिर वह लूसी को गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उनके बीच फिर से क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लिंग अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और लूसी भी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। उसे लिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह कहती है, अगली बार अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यह सारी बातें अपने डैडी को बता दूंगी और फिर वह तुम्हें अकेले संभाल लेंगे। यह कहकर वह गुस्से में उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि लिंग का स्वभाव बहुत ही जॉली नेचर का है, जबकि उसकी पत्नी लूसी बहुत ही सीरियस और रोमांटिक नेचर की है। फिर हमें उनके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी की असिस्टेंट उससे पूछ रही होती है कि आखिर उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है और उसका लिंग के साथ रिश्ता कैसा है। यहाँ पर लूसी अपने असिस्टेंट के सामने लिंग की सिर्फ बुराई करती है और ज्यादा कुछ नहीं बताती। तभी वहाँ पर भागती हुई एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि उसने जो ज्वेलरी डिजाइन का केस एक स्टोर पर किया था, वह केस अब सस्पेंड कर दिया गया है। यह बात सुनकर लूसी को एकदम झटका लगता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह भागते हुए अपने पति के केबिन में जाती है जहाँ लिंग अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। उसका दोस्त उसे डिनर पर चलने के लिए पूछ रहा होता है। लिंग को शायद यह पता होता है कि लूसी आने वाली है, इसलिए वह अपने दोस्त से कहता है, तुम टेंशन मत लो, अभी हमारे साथ एक गेस्ट और ऐड होने वाला है। तभी वहाँ पर लूसी पहुँच जाती है और लिंग पर भड़कने लगती है। वह कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस केस को वापस लेने की। तुम्हें पता है ना उस केस के जरिए हमें कितने सारे फायदे हो सकते थे। अगली बार बिना मुझसे पूछे कोई भी निर्णय लिया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लिंग का दोस्त उससे पूछता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती है। इस पर लिंग जवाब देता है, तभी तो वह मुझसे मिलने आई थी, उसे बस बहाना चाहिए होता है मुझसे मिलने का। इसके बाद लिंग और उसका दोस्त डिनर के लिए जाने लगते हैं। वे लिफ्ट में होते हैं और तभी कोई लिफ्ट का बटन दबा देता है। लिफ्ट के सामने लूसी और उसकी दोस्त होती है। अब लूसी चाहकर भी उन लोगों के साथ लिफ्ट में जाने को मजबूर होती है। इधर उसकी दोस्त लिंग और उसके दोस्त से पूछ लेती है कि आखिर वे दोनों कहाँ जा रहे हैं। इस पर वे जवाब देते हैं कि वे खाना खाने जा रहे हैं। लिफ्ट में लूसी लिंग के सामने खड़ी होती है जहाँ लिंग उसकी कमर को टच कर रहा होता है। इससे लूसी थोड़ी असहज हो रही होती है। लिफ्ट में लूसी को यह डर होता है कि कहीं उसे कोई देख न ले। तभी लिफ्ट में और लोग आ जाते हैं जिससे वह पीछे हट जाती है और गलती से अपनी हील्स को लिंग के जूतों के ऊपर रख देती है। इससे लिंग के पैर में चोट लगती है, लेकिन वह अपना दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं करता। इसके बाद हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लिंग अभी भी लूसी को परेशान कर रहा होता है। वह टेबल के नीचे से उसके पैर को खींच रहा होता है और छू रहा होता है, जिससे लूसी काफी असहज महसूस कर रही होती है। तभी उनकी एक और दोस्त वहाँ आती है और पूछती है कि क्या वह उनके साथ बैठकर खाना खा सकती है। ऐसा कहकर वह उनके साथ बैठ जाती है। इस पर लिंग को लूसी का पैर छोड़ना पड़ता है। जैसे ही वह उसका पैर छोड़ता है, लूसी थोड़ा पीछे हटकर गिर जाती है। इसके बाद लूसी की दोस्त उससे सवाल करती है, आखिर तुम्हारे बीच हो क्या रहा है और ये सब करने का मौका तुम्हें पब्लिक में ही क्यों मिलता है। तुम ये सब अपने घर पर क्यों नहीं कर पाते। लूसी उसे मैसेज में जवाब देती है कि उसे लिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसकी हरकतें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, लेकिन गलती से वह सारे मैसेज लिंग को भेज देती है। इस पर लिंग उसे जवाब देता है, आज रात फिर से मेरे साथ समय बिताने के लिए तैयार रहना। यह पढ़कर लूसी को एकदम झटका लगता है और वह खाना बीच में ही छोड़कर उठ जाती है और कहती है, मेरा हो गया। इस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिंग भी वहाँ से उठकर उसके पीछे चला जाता है। लूसी वापस अपने केबिन में चली जाती है जहाँ वह लिंग की फोटो पर तीर मार रही होती है और गुस्से में होती है। तभी वहाँ लिंग आता है और उससे पूछता है, आखिर तुमने मेरी इस फोटो को दीवार पर कब से लगाया है। लूसी जवाब देती है, जब से तुमने मुझे परेशान करना शुरू किया है। इस पर लिंग कहता है, अपना सारा गुस्सा इस फोटो पर मत निकालो, क्योंकि तुम्हें सच्चाई नहीं पता। तुम्हारे ज्वेलरी डिजाइन को मैंने नहीं बल्कि दूसरी कंपनी ने रिजेक्ट किया है। उन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर के डिजाइन को सिलेक्ट किया है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
ये सुनकर लूसी कहती है, यह तो एकदम से टेबल पलटने जैसा सीन हो गया। पहले उन्होंने हमारे साथ डील की थी और अब अचानक से ऐसा कैसे हो गया। इस पर लिंग उसे समझाता है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक और क्लाइंट है जिसे मैंने और मेरे असिस्टेंट ने मिलकर ढूंढा है। आज रात हमारी उनके साथ डिनर नाइट है, हम वहाँ जाकर इस डील को फाइनल कर लेंगे। लूसी जवाब देती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी लिंग का असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है, शुक्र है कि तुम दोनों एक साथ मिल गए। दूसरी कंपनी के मेंबर्स का मैसेज आ गया है जिनके साथ आज हम डील करने वाले हैं। उस कंपनी के मेंबर का नाम जॉय होता है। असिस्टेंट कहता है, जल्दी से अपने डिजाइन लेकर चलो क्योंकि आज किसी भी हाल में हमें यह डील पूरी करनी है। इसके बाद ये सभी नीचे आते हैं जहाँ ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाता है। सबसे पहले लूसी को गाड़ी में बैठाया जाता है, फिर लिंग गाड़ी में बैठने जाता है, लेकिन उसका असिस्टेंट मजाक में कहता है, काश भगवान ने मुझे सच में अंधा बनाया होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी उसी होटल में पहुंचते हैं जहां उनकी दूसरी कंपनी के साथ डिनर नाइट होती है। होटल में लूसी जल्दी से भागकर अंदर जाती है और उसका पर्स लिंग के हाथ में होता है। लिंग का असिस्टेंट उससे पूछता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। लिंग इसका कोई जवाब नहीं देता। डिनर टेबल पर जॉय आता है और लूसी को देखकर तुरंत पहचान जाता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि स्कूल के समय में लूसी और लिंग साथ पढ़ते थे। उस समय जॉय भी उसी स्कूल में था। लूसी ने जॉय को प्रपोज किया था और उसे डेट करने जा रही थी, जिससे लिंग को बहुत गुस्सा आया था। वर्तमान में भी जॉय और लिंग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जॉय लूसी के बगल में बैठकर उसे बात करने लगता है, जिससे लिंग को जलन होने लगती है। लिंग सभी के सामने यह अनाउंस करता है कि लूसी उसकी स्कूलमेट रह चुकी है, इसलिए उसे उसके काम पर कोई शक नहीं है। खाने के दौरान लूसी खुद को असमंजस में पाती है क्योंकि एक तरफ उसका पति लिंग बैठा होता है और दूसरी तरफ उसका एक्स बॉयफ्रेंड जॉय। इसके बाद डिजाइन सैंपल दिखाए जाते हैं। जॉय बिना देखे ही सैंपल्स को पास कर देता है और कहता है कि वह लूसी की कंपनी के साथ डील करने के लिए तैयार है। इसके बाद सभी लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रिंक लूसी करती है, जिससे उसे काफी नशा हो जाता है। जॉय वहाँ से जाने लगता है। लिंग लूसी को संभालता है और उसका पर्स लेकर उसे गाड़ी तक ले जाने लगता है। लूसी को होश नहीं रहता। तभी जॉय वापस आ जाता है और दोनों लूसी को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जॉय कहता है कि वह लूसी को उसके घर छोड़ देगा क्योंकि वह उसके घर के पास ही रहता है। यहाँ पर पता चलता है कि लिंग और लूसी ने किसी को नहीं बताया कि वे दोनों शादीशुदा हैं। दोनों अपनी अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं। जॉय लूसी को अपना बिजनेस कार्ड देता है, लेकिन लूसी उसे लेने से इनकार कर देती है। अंत में लिंग का असिस्टेंट कार्ड ले लेता है और कहता है, मैडम अभी नशे में है, मैं सुबह उन्हें बता दूंगा। जॉय वहाँ से चला जाता है। लिंग का असिस्टेंट उससे कहता है, जो इनके बारे में अफवाहें सुनी थी कि ये लोगों से ठीक से बात नहीं करते, वैसा कुछ भी नहीं लगा। ये तो स्वभाव से काफी विनम्र लगे। इस पर लिंग ज्यादा ध्यान नहीं देता और गाड़ी की चाबी लेकर लूसी को अंदर बैठा देता है और खुद ड्राइव करके वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उसका असिस्टेंट पूछता है कि अब वह कैसे जाएगा। इस पर लिंग उसे कहता है कि उसने उसके लिए कैब बुक कर दी है और वह कैब से जा सकता है। फिर उसका असिस्टेंट कहता है, ठीक है। लूसी को लेकर लिंग घर आ जाता है। लिंग को जॉय और लूसी को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है, इसलिए वह लूसी को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद लूसी सो जाती है और लिंग उसका ध्यान रखने लगता है। तभी वह नोटिस करता है कि लूसी के फोन पर जॉय का मैसेज आया है, जिसमें लिखा होता है, अगर तुम घर पहुंच गई हो तो मुझे एक यस का मैसेज डाल देना ताकि मुझे तुम्हारी चिंता न हो। लिंग उस मैसेज को डिलीट कर देता है और फोन को साइड में रख देता है। इसके साथ ही उसे स्कूल टाइम की यादें आने लगती हैं, जब उसे पता चलता है कि लूसी और जॉय का ब्रेकअप हो गया था। जॉय ने अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए लूसी को छोड़ दिया था और लूसी बैठकर रो रही होती है। लूसी नींद के नशे में अपने स्कूल टाइम को याद कर रही होती है। उसे याद आता है कि जॉय को डेट करने की वजह से उसके मार्क्स बहुत कम आए थे और उसके पिता ने उसकी बहुत ज्यादा डांट लगाई थी। लिंग यह सब देख रहा होता है। वह लूसी को अपने पास हक करके सुला देता है। अगली सुबह लूसी सोकर उठती है और लिंग से पूछती है कि आखिर कल रात क्या हुआ। लिंग जवाब देता है, कल पूरी रात तुम अपनी पुरानी यादें याद करती रही और सबसे ज्यादा जॉय का नाम लिया। लूसी जवाब देती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिंग उसे सबूत के तौर पर तकिया दिखाता है और कहता है, इस तकिए से पूछो क्योंकि तुम पूरी रात उसका नाम लेकर रोती रही और तकिया गीला कर दिया। लूसी को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी वह देखती है कि लिंग बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रहा है। लूसी उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जॉय से जला हुआ बैठा है। लिंग जवाब देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो। मैं उससे कंपटीशन करने में यकीन नहीं रखता। लूसी को यह सुनकर हंसी आती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। इसके बाद इनकी कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनकी एक मीटिंग चल रही होती है। लिंग अपनी टाई नीचे करता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है। तभी सब लोग उसकी गर्दन पर एक लव बाइट देख लेते हैं और सभी उसके बारे में ग्रुप में बातें करने लगते हैं। सभी का ध्यान मीटिंग से हट जाता है। लूसी यह देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और घबराने लगती है। मीटिंग खत्म होने के बाद लिंग का असिस्टेंट उससे कहता है कि अगले प्रोजेक्ट की तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी गर्दन पर जो निशान है उसे ठीक करेंगे। लिंग का ध्यान अपनी गर्दन पर जाता है। लूसी अपने केबिन में जाती है और देखती है कि वहाँ उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और खाने की चीजें रखी हुई हैं। वह लिंग से पूछती है, क्या ये सब तुमने भेजा? लिंग जवाब देता है, नहीं
नहीं, ये सब मैंने नहीं भेजा, लेकिन मुझे यह बताओ कि वो रोजेस तुम्हें किसने भेजे हैं। तभी उसे एक नोट मिलता है जिसमें जॉय का नाम होता है। लूसी की असिस्टेंट आती है और उसे बताती है कि जॉय ने उसके लिए एक ट्रिप प्लान की है जहाँ पूरी कंपनी को उसके साथ चलना होगा। लूसी तैयार हो जाती है। अगले सीन में लूसी एयरपोर्ट पर दिखती है। वह अपने पास को चेक कराने के लिए लाइन में खड़ी होती है। तभी उसके पीछे से लिंक आ जाता है। लिंक को देखकर लूसी एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि जॉय ने लिंक को इन सब चीजों के लिए इनवाइट नहीं किया है। वह लिंक से पूछती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिंक उसकी गर्दन पकड़कर सीधा कर देता है और उसकी एम्प्लॉय यह देखकर सोचने लगती है कि उसका बॉस कितना खतरनाक है। लिंक और लूसी साथ में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ वे दोनों बहुत ज्यादा करीब बैठते हैं। तभी जॉय आ जाता है और उनसे स्पेस मांगता है बैठने के लिए। लिंक अपना बैग साइड में रख देता है। लूसी कहती है, मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, जॉय यहाँ बैठ जाओ। जॉय थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है। तभी लूसी ईयरबड्स निकालकर गाने सुनने लगती है। जॉय लिंक से पूछता है, तुम्हारा लूसी के साथ क्या रिश्ता है जो तुम उसके साथ इतने क्लोज जा रहे हो। लिंक जवाब देता है, मेरे होते हुए तुम कभी भी लूसी के करीब नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें इस चीज का चैलेंज करता हूँ। लूसी को नींद आ जाती है और वह लिंक के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है, जिस पर लिंक उसकी नाक को छूकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठती। फिर इनकी चेकिंग का समय हो जाता है। सभी एम्प्लॉइज चले जाते हैं। तभी लूसी को होश आता है और उसके बाद वह लिंक से पूछती है, हम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। इसके बाद ये लोग फ्लाइट लेकर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ इनकी ट्रिप हो रही होती है। वहाँ लिंक का एक एम्प्लॉय बताता है कि इन सभी चीजों का खर्चा मिस्टर जॉय उठा रहे हैं। फिर वे सभी को स्विमिंग पूल पार्टी में आने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम देते हैं, जिसमें से एक कॉस्ट्यूम लूसी को भी मिलता है। लूसी उस कॉस्ट्यूम को लेकर अपने रूम में जा रही होती है। वह देखती है कि उसे कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आता है। तभी उसके पीछे पीछे लिंक आ जाता है। लिंक उसके हाथ से वह बैग निकालता है और कॉस्ट्यूम को देखता है। लूसी उसे चिढ़ाने के लिए कहती है, कॉस्ट्यूम सुंदर है ना, क्या मैं इसे जाकर पहन लूं? इस पर लिंक कहता है, क्यों नहीं, अभी तुम जाकर पहन लो। और वह कॉस्ट्यूम को साइड पर फेंक देता है और उसे खींचकर बाथरूम में ले जाता है। वहाँ वह उसे किस करने लगता है और उनके बीच एक करीबी पल बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी की कुछ फ्रेंड्स उसे कॉल कर रही होती हैं, लेकिन लूसी उनका कॉल नहीं उठा रही होती। इस पर उसकी दोस्त कहती है, चलो हम पूल के पास चलते हैं, वह अपने आप वहीं आ जाएगी। फिर उधर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी लिंक पर गुस्सा कर रही होती है और कह रही होती है, तुम्हारी वजह से मैं इस ड्रेस को नहीं पहन सकती क्योंकि मेरी बॉडी पर लव बाइट के निशान हैं। इस पर लिंक को उसे परेशान करने में मजा आ रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि लूसी अपनी फ्रेंड्स के पास बैठी होती है जहाँ उसने लिंक की शर्ट पहन रखी होती है। सभी मिलकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लिंक अपनी असिस्टेंट के साथ एंट्री करता है। सभी लड़कियाँ उसे देखकर हैरान हो जाती हैं और लिंक की बॉडी के पीछे पागल हो जाती है। कुछ लड़कियाँ जाकर उसके पास बैठ जाती हैं, जिससे लूसी को बहुत जलन होती है। वह उठकर जाती है और लिंक को आंख दिखाती है। फिर उसे अपने पास बुलाकर कहती है, तुम बिना शर्ट के नीचे क्यों आ गए? इस पर लिंक जवाब देता है, मेरे पास एक ही शर्ट थी और वह भी तुमने ले ली है। इसके बाद लिंक कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर फ्लावर प्रिंट में शर्ट खरीदी है, तुम जाकर उसे पहन लो। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड्स और लिंक की असिस्टेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, यह दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। इस पर असिस्टेंट जवाब देती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों तो 24 घंटे एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे मुझे पता है कि लिंक किसी लड़की को पसंद करता है। आगे लिंक शर्ट पहनकर नीचे आ जाता है और लूसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। फिर असिस्टेंट कहती है, काफी समय हो गया, चलो अब फोटो क्लिक करते हैं। वे सब मिलकर फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद वह फोटो सीधा जॉय के पास पहुंच जाती है। जॉय फोटो देखकर बहुत जलन महसूस करता है। फिर वह अपनी असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से कल के डिजाइन कंपटीशन का मेल लूसी के पास भेज दो। आगे हमें लूसी को दिखाया जाता है जो अपने रूम में वापस जा रही होती है। तभी लिंक उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि वह अपने रूम में वापस न जाए और आज उसके रूम में सो जाए। इस पर लूसी मना करती है, लेकिन लिंक उसे जबरदस्ती अपने रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है। इसके बाद लूसी कहती है कि उसके पास इस कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए नहीं है। इस पर लिंक कहता है कि वह उसके रूम में जाकर कपड़े लेकर आएगा। हम देखते हैं कि लिंक उसके रूम में जाकर कपड़े लेकर वापस आने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे देख लेता है और पूछता है, तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? लिंक बहाना मारता है और कहता है, गलती से मैं गलत रूम में आ गया। इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ अपने रूम में जाने लगता है। पहले तो लिंक अपने दोस्त को रूम में आने नहीं देता, फिर उसके दोस्त को कुछ गड़बड़ लगती है और वह जबरदस्ती रूम में घुस जाता है। जब वह चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं होता। हमें पता चलता है कि लूसी टेबल के नीचे छिपी हुई है। फिर उसका दोस्त उसके साथ मिलकर ड्रिंक करने लगता है और दोनों काफी बातें करते हैं। इसी बीच लूसी का फोन बजता है, जिससे लिंक के दोस्त को शक होता है कि टेबल के नीचे कोई है, लेकिन लिंक स्थिति संभाल लेता है और अपना फोन गिराने का बहाना बनाता है। वह कहता है, शायद मेरा फोन नीचे गिर गया था। इसके बाद वह अपने दोस्त को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी टेबल के नीचे से बाहर आती है। तभी उसके फोन में जॉय का मैसेज आता है, जिसे लिंक देख लेता है। वह लूसी से पूछता है, आजकल तुम जॉय से इतनी बातें क्यों कर रही हो? इस पर लूसी जवाब देती है, जॉय
जॉय ने मुझे सिर्फ काम के लिए मैसेज किया है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज्वेलरी डिजाइन का कंपटीशन हो रहा होता है। वहाँ एक सीनियर लूसी को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। तभी एक व्यक्ति सीनियर से कहता है, तुम सीनियर हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर सीनियर चुप हो जाता है। लूसी की कंपनी का मुकाबला अन्य कंपनियों से हो रहा होता है। फिर जॉय आता है और उसके आने के बाद कंपटीशन शुरू होता है। सभी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देने आते हैं। लूसी की बारी आती है और वह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देती है। प्रेजेंटेशन के बाद रिजल्ट की घोषणा होती है जिसमें बताया जाता है कि अगले चरण के लिए सभी को एक होम डिजाइन तैयार करना होगा। इस काम के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन का फाइनल रिजल्ट इसी पर निर्भर करेगा। इसके बाद लूसी बाहर निकलती है जहाँ जॉय उसके पास आकर बात करने लगता है, लेकिन लूसी को गुस्सा आता है और वह कहती है, जब हमारा ब्रेकअप स्कूल टाइम में हो गया था तो अब ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। इन सब चीजों को भूल जाओ और हाँ, दोबारा मेरे कैबिन में गिफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है। जॉय उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिंग वहाँ आ जाता है और लूसी को खींच कर ले जाता है। लिंग लूसी से पूछता है, वह तुमसे क्या बात कर रहा था? लूसी कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इस पर लिंग उसे पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे जानने का हक है कि वह तुमसे क्या बात कर रहा था। लूसी बताती है, मैं उसे डांट रही थी कि वह दोबारा मेरे कैबिन में कोई गिफ्ट न भेजे। लिंग पूछता है, तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं? इस पर लूसी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी अब हमारी शादी हो चुकी है तो मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूसी और लिंग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लूसी कहती है, गाड़ी निकालो, हमें जल्दी से ऑफिस पहुंचना है। लिंग गाड़ी निकालता है और वे ऑफिस पहुंचते हैं जहां जॉय के बाकी एम्प्लॉइज इनका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी अपने डिजाइन पर काम शुरू करते हैं। ब्रेक के दौरान लिंग लूसी को बुलाता है और उसे एक मैगजीन दिखाकर कहता है, देखो, इसमें यह जो ग्रास है ये बांस की तरह नहीं लग रही है। लूसी के दिमाग में एक डिजाइन का आइडिया आ जाता है। वह कहती है, अब देखो, मैं सबसे बेहतरीन डिजाइन तैयार करके दिखाऊंगी। अगले दिन सभी कर्मचारी वापस आते हैं और देखते हैं कि लूसी पूरी रात नहीं सोई और उसने एक बेहतरीन डिजाइन तैयार किया है। सभी उसके डेडिकेशन की तारीफ करते हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन का सीन दिखाया जाता है। सभी कंपनियां अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देती हैं। लूसी की प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी जाती है। लूसी को एक दूसरी कंपनी से ऑफर भी मिलता है। इसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है और वे घर लौटने की तैयारी करते हैं। एयरपोर्ट पर लूसी की फ्रेंड्स ने अपने लिए कैब बुक कर रखी होती है और वह लूसी कह रही होती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। जिस पर लूसी उनसे झूठ बोलती है और कहती है, मैंने अपने लिए पहले ही कैब बुक कर ली है। इस पर लिंग उसके पास आता है और कहता है, पहली बार वाइस प्रेसिडेंट को झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और न ही तुम ब्लश कर रही हो। इसका क्या मतलब समझूं? लूसी कहती है, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से घर चलो। तभी लिंग कहता है, घर नहीं, आज हमें तुम्हारे पिता के पास जाना है। इस पर लूसी थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन लिंग उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद उनके पिता के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहले से ही पता होता है कि लूसी के पिता उसे ज्यादा पसंद नहीं करते और उसे एक लूजर की कैटेगरी में देखते हैं। इन सब बातों से लूसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं लिंग के पिता उस पर बच्चा पैदा करने का दबाव बना रहे होते हैं, जिससे लूसी और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। वह डिनर के बीच में ही उठकर वहाँ से चली जाती है। लिंग उसे मनाने आता है, उसे किस करता है और उसका गुस्सा शांत करता है। इसके बाद दोनों घर जाने लगते हैं। तभी उन्हें अपनी गाड़ी के बाहर जॉय की गाड़ी दिखाई देती है। लिंग को बहुत गुस्सा आता है। लूसी उसे सफाई देती है, मैंने उसे नहीं बुलाया और मेरा उससे कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। लिंग जॉय के पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ करने क्या आए हो? इस पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। लूसी छुपकर यह सारी बातें सुन रही होती है। इसके बाद वह लिंग के पास जाकर पूछती है, आखिर तुम दोनों के बीच क्या बात हुई? लिंग कहता है, मैंने बस उसे समझाया कि वह तुमसे दूर रहे। इस पर लूसी और लिंग के बीच फिर बहस हो जाती है। गुस्से में लूसी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। यह सब जॉय देख लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूसी और लिंग अपने घर पर हैं। लूसी को नींद नहीं आ रही होती और वह किसी बात पर चर्चा करना चाहती है। लिंग उससे कहता है, अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी हो रही है तो हम बात कर सकते हैं। लूसी उससे पूछती है, आखिर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गए? स्कूल में तो हम कभी मिले भी नहीं थे और न ही कभी बात की थी। इसके बाद फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंग लूसी के घर जाता है। वह देखता है कि उसके पिता लूसी पर गुस्सा हो रहे हैं और उसे फेलियर कह रहे हैं। इन सब बातों से लूसी डिप्रेशन में चली जाती है। इसी वजह से लिंग उससे शादी करता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी को पीरियड्स आते हैं और वह दर्द में होती है। वह लिंग से उसके लिए चॉकलेट्स और सामान लाने के लिए कहती है। लिंग उसके साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाता है। वहाँ एक लड़की लिंग से उसका नंबर मांगती है, लेकिन लिंग मना कर देता है और कहता है, मैं शादीशुदा हूँ। जब दोनों वापस आ रहे होते हैं तो लिंग की एक्स गर्लफ्रेंड से मुलाकात होती है। वह लिंग और लूसी को साथ में देख लेती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वे दोनों साथ हैं। वह लिंग से पूछती है, क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? इस पर लिंग लूसी को अपने करीब लाकर कहता है, नहीं, हमारी शादी हो चुकी है और इसे काफी समय हो चुका है। इसके बाद वह लूसी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूसी अपनी फ्रेंड के साथ कैफे में लंच के लिए जाती है। तभी वह दूर से लिंग को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास बैठे हुए देख लेती है।
उसे बहुत जलन होती है और गुस्से में वह अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। लिंग उसे देख लेता है और उसे मैसेज करता है, लेकिन लूसी उसके मैसेज का जवाब नहीं देती। इधर लिंग की एक्स गर्लफ्रेंड उससे बात कर रही होती है, लेकिन लिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। वह कहता है, तुम हमारी लाइफ से काफी समय पहले चली गई थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई समस्या हो, इसलिए आज के बाद मुझे मैसेज या मिलने की कोई कोशिश मत करना। इसके बाद सीन बदलता है। लूसी अपने ऑफिस में बहुत गुस्से में होती है। लिंग उसे मनाने के लिए आता है और उसकी पसंदीदा चीजें लाता है, लेकिन लूसी उससे अच्छे से बात नहीं करती। लिंग उसे बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने इसलिए आई थी क्योंकि उसके पति की मौत हो गई है। लूसी कहती है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह तुमसे नौकरी या घर मांगने आई हो। मुझे लगता है कि तुम अब भी उसे पसंद करते हो। लिंग उसके पास जाता है और उसे किस करता है। वह कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंग लूसी के सामने यह साफ करता है कि वह उस लड़की के साथ सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में आया था क्योंकि वह हमेशा से लूसी को पसंद करता था। लूसी कहती है, अच्छा अब ठीक है, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, अब तुम यहाँ से जाओ। अगले सीन में लूसी को उसकी फ्रेंड्स के साथ डिनर पर दिखाया जाता है। लिंग उसे मैसेज करता है और पूछता है कि वह कितनी देर में आएगी, लेकिन लूसी मैसेज का जवाब नहीं देती। उसकी फ्रेंड्स नोटिस करती है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़का है। वे उससे पूछती है। लूसी लिंग के बारे में बताती है, लेकिन सब कुछ साफ साफ नहीं बताती। फ्रेंड्स के जाने के बाद लिंग उसे लेने आ जाता है। इसके बाद वे दोनों डिनर डेट पर जाते हैं। यहाँ पर वे दोनों अपने पसंदीदा 2 जानवर खरीदते हैं और उनके नाम एक दूसरे के नाम पर रखते हैं। फिर वे डिनर करने के लिए अपने स्कूल टाइम की पुरानी जगह पर जाते हैं। जाने एक फ्लैशबैक का सीन आता है, जहाँ जब लिंग की एक्स गर्लफ्रेंड लूसी को रोड पर अकेला छोड़कर चली गई थी, तब उसकी मदद करने के लिए लिंग वहाँ आया था। फिर उनका यह डिनर वाला सीन होता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंग उस मेंढक को अपने ऑफिस में रखने के लिए ले जा रहा होता है, जिसे उसने लूसी के नाम से खरीदी थी। उसी पर लूसी भी उसे कछुए को अपने ऑफिस में रखने के लिए ले जाती है, और जैसे ही वह कछुए को अपने ऑफिस में रखती है, वहाँ उसकी दोस्त आकर पूछने लगती है कि आखिर यह तुमने क्यों लिया, जिस पर वह उसे अपनी कहानी सुनाती है। इसके बाद उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास जॉय का मैसेज आता है, जो उसे जबरदस्ती ब्लैकमेल करके डिनर डेट पर बुलाता है, और वहाँ पर लूसी जाती है और वह जॉय से कहती है कि वह अब लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। यहाँ पर वह जॉय से उस चीज के बारे में भी बात करती है जब जॉय उसे अकेला छोड़कर स्कूल टाइम में चला गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी सहनी पड़ी थी। जॉय सफाई तो देता है, लेकिन लूसी उसकी बात नहीं सुनती है और उसे कहती है कि अब वह किसी और को पसंद करती है, इसलिए जॉय उसकी लाइफ से दूर रहे। हम देखते हैं कि यहाँ सारी चीजें लिंग देख रहा होता है। तभी लिंग को उसके स्कूल रियूनियन का मैसेज आता है और हमें पता चलता है कि लिंग अपने स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट था, और इस चीज की घोषणा इंटरनेट पर भी हो जाती है। जब लूसी अपने कैबिन में वापस आती है तो वह ऑन लूसी चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसके स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट हर साल मना कर देता था, लेकिन इस साल वह वहाँ जाने वाला है और उसे पता होता है कि वह बेस्ट स्टूडेंट कोई और नहीं लिंग है। फिर वह लिंग से मिलने उसके कैबिन जाने लगती है। यहाँ हमें लिंग को दिखाया जाता है, जो अपने कैबिन में बैठकर अपने दोस्त से कुछ डिस्कस कर रहा होता है। जैसे ही उसका दोस्त बाहर आता है, वह लूसी को बताता है, मुझे पता चल गया है कि लिंग की लाइफ में कोई लड़की है जिसे वह बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। इस पर लूसी उससे पूछती है कि क्या उसने उस लड़की का नाम बताया, जिस पर लिंग का दोस्त कहता है, नाम तो नहीं बताया। अब इस चीज से लूसी बहुत ज्यादा जलती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कैबिन में जाकर लिंग को मैसेज करती है और कहती है कि मैं तुमसे घर पर मिलकर बात करना चाहती हूँ और तुमने जो यह बकवास की है ऑफिस में, उसके बारे में भी तुमसे बात करूंगी। तभी वहाँ उसकी दोस्त आती है और उससे पूछती है, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंसान तुमसे बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगे तो इसका मतलब क्या है, और अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो तुम उसके बारे में कैसे पता लगा सकती हो कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। इस पर उसकी दोस्त कहती है, तुम जाकर उसका फोन चेक कर सकती हो और तुम्हें पता लग जाएगा कि आखिर उसके मन में क्या है। इस चीज से लूसी के मन में एक आइडिया आ जाता है और फिर हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ लूसी अपने घर जाती है। वहाँ वह देखती है कि लिंग ने उसके लिए खाना बना रखा होता है और वह बहुत खुश हो जाती है देखकर। फिर वह चेक करती है कि लिंग ने उसकी फेवरेट चीजें बनाई होती हैं और इसी के साथ वे दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। लूसी को वह खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और लिंग को एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है, जब लूसी अपने स्कूल में थी और वह अपनी दोस्तों को बता रही थी कि उसका सपना है कि वह एक इंटीरियर डिजाइनर बने और साथ में उसका जो पति हो वह एक अच्छा कुक बने और वे दोनों मिलकर काम करें और अच्छा खाना खाएं। और अभी लिंग लूसी की यही इच्छा पूरी कर रहा होता है। उसके बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं, जहाँ लिंग के फोन में कई सारे मैसेजेस होते हैं उसके स्कूल जाने के लिए। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उसे मिलने के लिए। फिर हमें अगले दिन उनका रियूनियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी और लिंग दोनों साथ जाते हैं और वहाँ पर सभी लूसी की दोस्तें आकर उससे मिलती हैं। फिर वह लिंग को आगे जाने के लिए बोलती हैं और उसके बाद वह लूसी से बात करती हैं और कहती हैं, तुम दोनों स्कूल में कितने ज्यादा अलग थे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और अब एक दूसरे के साथ हो, यह कितनी अजीब चीज है। जिस पर लूसी स्माइल करने लगती है। फिर ये दोनों जाकर अंदर क्राउड के बीच में बैठ जाते हैं। अब हमें जॉय और लिंग को दिखाया जाता है, जिनके बीच में फिर से बहस होने लगती है अचीवमेंट्स को लेकर। लेकिन तभी वहाँ पर उनके टीचर आते हैं और उनके आने से ये बहस खत्म हो जाती है। उसके बाद ये फंक्शन शुरू होता है और तभी वहाँ पर लिंग की एक्स गर्लफ्रेंड आती है। उसे देखकर लूसी थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन वह लूसी से कहने लगती है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड कोई और नहीं लिंग है, इतना इंटेलिजेंट। तब लूसी को स्टेज पर बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए।
लिंग स्टेज पर जाता है और अपनी स्पीच शुरू करता है। वह सबसे कहता है, आज मैं तुम सबको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मैं तुमसे मेरे बारे में जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करूंगा और तुम सभी को बताऊंगा कि मेरे बारे में जो भी जानना है वह सब बताऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक एक करके लिंग से अपने डाउट्स पूछते हैं, जिसमें एक बच्चा यह डाउट पूछता है, क्या तुम कभी स्कूल में किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो या कभी तुम्हें किसी के लिए फीलिंग्स नहीं हुई? लिंग बहुत अच्छे से उस सवाल को हैंडल करता है। वह कहता है, हाँ, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है उस लड़की को अपनी लाइफ में लाने के लिए और अभी भी मैं उसके साथ हूँ। इस पर वह बच्चा कहता है, अब भी साथ होने का क्या मतलब है? जिस पर लिंग जवाब देता है, अब मेरी उससे शादी हो गई है। और इन सब चीजों के बीच लूसी वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करती है। तभी लिंग सबके सामने लूसी का नाम लेता है और कहता है, वह मेरी वाइफ है। और तब तक वहाँ जॉय आ जाता है, जो यह सुनकर बिल्कुल हैरान होता है कि लोगों की शादी हो गई है। उसके बाद सीन बदलता है। अब ये सभी अपने क्लासमेट्स के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर लूसी और लिंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे होते हैं। तभी वहाँ लूसी की दोस्त आती है और वह लिंग को देखकर बहुत खुश होती है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि टाइम कैसे बदल गया है, तुम लोग जो पहले एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार रहते थे, अब एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश हो। और वे लोग ऐसे ही करके उन दोनों को टीज कर रहे होते हैं। इस पर लिंग सबसे बोलता है, तुम मेरी लूसी को टीज मत करो। उसके बाद सीन बदलता है। लिंग घर वापस आ रहा होता है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है और उससे कहती है, मुझे लगा था कि यह सब एक मजाक है, लेकिन तुम लोगों ने तो सच में शादी कर लिया। और क्या तुम्हारे मन में कभी मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी? क्या यह सब मजाक था जो हमारे स्कूल टाइम में रिलेशनशिप था? लिंग उसे वार्निंग देता है और कहता है, मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ कि मुझसे दूर रहो और तुम्हें यह बात समझ में क्यों नहीं आती है और तुम फिर से मेरी लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश मत करना। तुम भी यह जानती हो कि स्कूल टाइम पर मैं रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मेरे मन में उस समय भी लूसी के लिए फीलिंग्स थी। और ऐसा बोलकर वह वहाँ से चला जाता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहीं खड़ी रह जाती है। तभी वह देखती है कि पीछे से जॉय आ रहा है और उसे कह रही होती है, क्या तुम कान लगाकर हमारी बातें सुन रहे थे? इस पर जॉय जवाब देता है, मेरे साथ भी ऐसा ही एक चीट हुआ है। लूसी कभी भी मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। मुझे लगता है कि उसका स्कूल टाइम से अफेयर लिंग के पास था। इस पर लिंग की एक्स गर्लफ्रेंड कहती है, मैंने तुमसे ज्यादा घटिया इंसान नहीं देखा जिसने पहले लड़की को खुद चीट करके छोड़ दिया और अब उसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है। और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हमें लूसी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंग उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। लूसी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और उसे कह रही होती है, मुझे तुम बताओ, तुम्हें मुझसे पहली बार कब प्यार हुआ था स्कूल में? क्योंकि मैंने तो तुमसे कभी इंटरेक्शन किया भी नहीं। इस पर लिंग उसे वह कहानी सुनाता है जब उसने पहली बार लूसी को देखा था और उसे पहली झलक में उससे प्यार हो गया था। इसके बाद वह कहानी सुनकर लूसी का मूड बहुत अच्छा हो जाता है और वह लिंग से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते थे, इसलिए अब मैं कैरेक्टर रिवर्स कर रही हूँ। ऐसे तो मेरे हस्बैंड नहीं तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। और वह उससे यह भी कहती है, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें बाहर सोफा पर सोना पड़ेगा, न कि तुम मेरे साथ बेडरूम में सो गए। इस पर लिंग साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और जिस पर लूसी उसे सवाल पूछती है, आखिर ऐसा क्यों? इस पर लिंग उसे एक्सप्लेन करता है, रात के समय अगर तुम्हें प्यास लगी तो तुम्हें पानी लाकर कौन देगा? और अगर तुम्हारे कंधे में दर्द हुआ तो तुम्हारे कंधे को अंदर आकर कौन मसल देगा? मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूँ। और यह कहकर वह लूसी को वहीं सोफे पर गिरा देता है और वह उसे किस करने के लिए जा रहा होता है। इस पर लूसी उसे धक्का देती है और कहती है, दूर हो। फिर हम अगले दिन का ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूसी और लिंग दोनों आसपास बैठे होते हैं। यहाँ उनका बॉस बोलता है, तुम दोनों पास में नहीं बैठ सकते। इस पर लिंग जवाब देता है, आखिर ऐसा क्यों? लूसी तो मेरी वाइफ है, मैं तो कहीं भी बैठ सकता हूँ। हम देखते हैं कि मीटिंग चल रही होती है और लिंग लूसी को परेशान कर रहा होता है। वह बार बार उसका हाथ पकड़ रहा होता है, जिससे उसे मीटिंग में डिस्टर्बेंस होने लगता है। इस पर बॉस उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों किसी चीज को लेकर परेशान हो? इस पर वे दोनों मना करते हैं। फिर मीटिंग खत्म होती है और बॉस अब बाकी के प्रोजेक्ट उनके ऊपर छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ जॉय आता है और बॉस ने पहले ही लूसी से कह रखा होता है कि जॉय के आने के बाद सभी प्रोजेक्ट वो एक्सप्लेन करेगी। फिर लूसी ऐसा ही करती है और सारे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद जॉय उसे ऑफर करता है कि वह उसके साथ चलकर कॉफी पी सकती है, जिस पर लूसी मना करके कह देती है कि वह बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी है। इस पर लिंग कहता है कि वह उसके साथ चलकर कॉफी पी सकता है और हम देखते हैं कि अब ये दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच फिर से बहस होने लगती है लूसी को लेकर, जिस पर लिंग उसे दूर रहने की वार्निंग देकर चला आता है। उसके बाद ऑफिस में वापस आता है। वह देखता है कि लूसी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी है और वह लूसी से बोलता है, चलो हम घर वापस चलते हैं। जिस पर लूसी बोलती है, अभी तो ऑफिस का टाइम भी खत्म नहीं हुआ है और हम अभी कैसे जा सकते हैं? इस पर लिंग बोलता है, तुम्हें याद है ना, हमें ग्रैंडफादर से मिलना था, तो आज हमें उनके घर पर भी जाना पड़ेगा। इसके बाद सीन बदलता है। हम इन्हें दोनों उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर देखते हैं, जहाँ ये दोनों जाते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं कि उन्होंने इनका रूम रेडी कर रखा है। फिर ये दोनों अपने रूम में जाते हैं। तभी लिंग एकदम से रोमांटिक मूड में आ जाता है। वह लूसी को
को किस करने के लिए जा रहा होता है। तभी वे देखते हैं कि गेट पर एक बच्चा आकर उनका दरवाजा खटखटा रहा होता है। इस पर लिंक जाकर उस बच्चे से कहता है, अंकल आंटी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं, वे किसी और दिन तुम्हारे साथ खेलने के लिए आएंगे। इसके बाद सीन बदलता है। ये लोग ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाकर डिनर करते हैं, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स उनसे कह रहे होते हैं, तुम अपने ग्रैंडसन को कब ला रहे हो। इस पर ये दोनों ब्लश करने लगते हैं। अब ये दोनों गाँव में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ये दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स से बाय बोलकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। हम देखते हैं कि गाड़ी में लूसी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, यह देखकर कि लिंक कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी वजह से उसे इतनी ज्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। इस पर लिंक उसे समझाता है कि इन सब चीजों में उसकी कुछ गलती नहीं है, यह तो बस टाइम की दिक्कत है। इसके बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि लूसी अब अपने घर वापस आ चुकी होती है और इसी के साथ लिंक ने उसके लिए एक अच्छा खासा सरप्राइज तैयार किया होता है। उसे गार्डन में लेकर जाता है और वहाँ पर उसने एक बहुत अच्छी सी डेकोरेशन कर रखी होती है। इसके बाद वह एक वीडियो प्ले करता है जिसमें लूसी और उसकी कई सारी मेमोरीज होती हैं, जिन्हें देखकर लूसी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वह उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और अपनी पूरी लव स्टोरी उसे सुनाता है। इसके बाद वह घुटनों पर आकर उसे प्रपोज करता है और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। जिस पर लूसी हाँ कर देती है और वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में सुबह सुबह उठते हैं और दोनों मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इस पर लिंक लूसी से कहता है कि आज उसे रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि वह काफी दिनों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें उनकी शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूसी के फादर उसे लिंक के पास ले जा रहे होते हैं। ये पहली बार है जब उन्होंने लूसी से इतने प्यार से बात की होती है। फिर वह लूसी को लिंक के पास ले जाते हैं, जहाँ वे दोनों शादी के रिचुअल्स पूरे करते हैं। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उनकी शादी में उनके सभी दोस्त आए होते हैं, साथ में जॉय और लिंक की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई होती है। फिर आखिरी में ये दोनों साथ में मिलकर एक फोटो क्लिक करते हैं ताकि यह एक मेमोरी बन सके और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।